दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में मसरूफ हैं। आ रही हूँ रागिनी, बस मेरा फेस पैक सूख जाए फिर आती हूँ नाश्ते के लिए। राम 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 बहू, आज भूख के लिए खीर थोड़ी ज्यादा बनाना। रागिनी, मेरे लिए वो डिटॉक्स जूस तैयार है ना? योगा की ठीक बात चाहिए मुझे। ओए मार इसे मार। भाभी, हमारे सैंडविच तैयार हुए क्या? गेम खत्म होने वाला है, जल्दी भेजो। ओह गॉड भाभी, मेरा प्रोटीन पाउडर कहाँ रखा है? मेरा शेकर और सिपर रेडी है कि नहीं? मुझे देर हो रही है। रागिनी, मेरा सिपर कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें एक काम भी ढंग से याद नहीं रहता क्या? रागिनी, मेरा ताज़ा एलोवेरा जूस कहाँ रह गया? और ताई जी का बादाम वाला दूध तैयार हुआ कि नहीं? हाँ बहू, जल्दी करो, बादाम वाला दूध लाओ। मुझे योगा के बाद वही चाहिए होता है। कितनी देर लगा रही हो? अरे बहू, मुझे दवाई खानी है। मेरा नाश्ता कब मिलेगा मुझे? सुबह से भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या रागिनी, एक नाश्ता भी तुम समय पर नहीं दे पा रही हो? पूरा दिन किचन में ही तो रहती हो, फिर इतनी देर क्यों? सब लोग यहाँ भूखे बैठे हैं। जी मम्मी जी, बस 2 मिनट, दूध उबल रहा है, जूस बस निकाल ही लिया है, बस अभी लाती हूँ। रागिनी भाग भाग कर कभी सिपर पकड़ाती है, कभी जूस का ग्लास। सुबह के नाश्ते के बर्तन अभी धुलना शुरू ही हुए थे कि दोपहर के खाने की लिस्ट रागिनी के सामने खड़ी हो गई। रागिनी, आज मेरी सहेलियों की किटी पार्टी घर पर ही है। सबने तुम्हारे हाथ के खानों की बहुत तारीफ सुनी है। दही बड़े, कश्मीरी पुलाव और मलाई कोफ्ता, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। मेरी नाक मत कटवाना। और भाभी, कल शाम को मेरी फ्रेंड्स भी आ रही हैं, उनके लिए वो इटालियन पास्ता और कुछ स्नैक्स भी रेडी रखना, प्लीज मना मत करना। पर मम्मी जी, निधि इतना सारा काम अकेले, रामू भी तो आज छुट्टी पर है। तो क्या हुआ, नई बहू हो, थोड़ा काम करोगी तो हाथ नहीं घिस जाएंगे तुम्हारे? जाओ जल्दी तैयारी करो। रात के 11 बज रहे हैं और रागिनी दिन भर की किटी पार्टी और दोस्तों की मेहमान नवाजी के बाद पस्त होकर कमरे में आती है। राघव जी, क्या आप मेरा सिर दबा देंगे? आज बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। व्हाट? सिर दबा दूं? रागिनी, तुम ड्रामा कम किया करो यार। पूरा दिन घर में ही तो रहती हो, ऐसा क्या पहाड़ तोड़ लिया? और देखो, फिर वही मसालों की स्मेल आ रही है तुमसे। दूर जाकर सो प्लीज मुझसे। राघव का ये बर्ताव देखकर रागिनी चुपचाप बिस्तर के एक कोने में सिमटकर रोने लगती है। अगले दिन दोपहर में जब रागिनी रसोई में है, दादी सास रसोई के गेट पर आती हैं। बहू, तू बैठ जा थोड़ी देर, तेरा चेहरा पीला पड़ गया है। क्या ये लोग तुझे चैन के सांस भी नहीं लेने देंगे? नहीं दादी जी, मैं ठीक हूँ। इस घर के लोग पत्थर हो गए हैं। खाने का स्वाद तो सबको चाहिए, पर इस बच्ची के पसीने की कीमत कोई नहीं समझ रहा। कई दिन लगातार 15-15 घंटे किचन में खड़े रहने से रागिनी की घबराहट बढ़ गई है। आज फिर किचन की 3 गैस एक साथ जल रही हैं। रागिनी को पसीना आ रहा है। हे भगवान, बस ये रोटियां और बन जाए, फिर मैं थोड़ी देर। तभी बाहर से आवाज आती है। रागिनी, रायते में तड़का लगाना भूल गई क्या? जल्दी लाओ। रागिनी जवाब देना चाहती है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। ऐसे ही दिन बीत रहे हैं, लेकिन रागिनी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो घर के हर सदस्य का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। एक रात, माँ, मुझसे अब और नहीं हो रहा। राघव जी सीधे मुंह बात नहीं करते। माँ जी को बस काम चाहिए। सुबह 4 बजे से रात के 12 बज जाते हैं। मेरी तबीयत बिगड़ रही है माँ। देख बेटा, ससुराल ही अब तेरा असली घर है। शादी के बाद लड़कियां वहाँ लौट कर नहीं आती। समाज में कितनी बदनामी होगी। रही बात राघव की, तो धीरे धीरे तो उसका दिल जीत लेगी। हार मत मान, बस सेवा करती रह। रागिनी फोन काट देती है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगले दिन सुबह सुबह, रागिनी बेटा, आज खाने में वो पुरानी दिल्ली वाली चाट बनाना। तुम्हारे हाथ का स्वाद अब लग गया है। अब बाहर का कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हाँ बहू, और मेरे लिए अदरक वाली कड़क चाय भी लाना। तुम बनाती हो तो सिर का दर्द भाग जाता है। ससुर और ताया ससुर अब रागिनी को पसंद तो करते हैं, लेकिन मदद के नाम पर वो भी सिर्फ फरमाइशें ही बढ़ाते हैं। रागिनी, मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है यार? और मैंने कहा था ना कि मेरा लैपटॉप बैग स्टडी टेबल पर होना चाहिए। वो अभी तक बेड पर क्यों पड़ा है? अभी लाई राघव जी, बस दाल को तड़का लगा रही थी। सुनो, कल लंच में मेरे साथ 5 दोस्त खाना खाएंगे। ऑफिस में अच्छी इंप्रेशन जमनी चाहिए, तो प्रॉपर 4-5 वैरायटी का खाना पैक कर देना प्लीज। सुबह 8 बजे तक सब रेडी मिलना चाहिए मुझे। हे भाभी, आज पनीर के पराठे खाने का मन हो रहा है, जल्दी बनाओ ना। फ्रिज में पनीर खत्म हो गया है, क्या तुम पास वाली डेयरी से ला दोगे?
अरे यार भाभी, मेरा गेम चल रहा है और इतनी धूप में बाहर कौन जाएगा? आपको खाना बनाना है ना, आप देख लो कैसे लाना है। रागिनी सबको देखती है पर कोई जाने को तैयार नहीं। उसे गाड़ी चलानी आती नहीं और ड्राइवर छुट्टी पर है। आखिर में रागिनी सिर पर पल्लू लेकर पैदल ही बाजार की तरफ निकल पड़ती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है। अगर पनीर नहीं मिला तो घर जाते ही सब फिर से झाड़ लगा देंगे। रागिनी भारी थैला उठाए पैदल घर लौटती है और फिर से रसोई में लग जाती है। रागिनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन घर वालों की फरमाइशें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसी दिन दोपहर में खाना खाते समय, सुनो सब लोग, मैंने तय किया है कि परसों घर में सत्यनारायण भगवान की भव्य कथा और भोज रखा जाएगा। आखिर नई बहू आई है, घर की शुद्धि और बरकत के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत शुभ विचार है माँ जी। हम शहर के सबसे बड़े हलवाई को बुला लेंगे। आखिर 50-60 मेहमानों का खाना जो बनना है। कथा, इतने सारे मेहमान, हे भगवान, मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। पर चलो, मम्मी जी कह रही है कि हलवाई आएगा तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिल जाए। अगले दिन खन्ना निवास में सत्यनारायण भगवान की कथा और भव्य भोज का आयोजन होता है। रागिनी के मायके से उसका भाई अंकित और भाभी नेहा भी आए हुए हैं। घर में हलवाई बुलाया गया था, लेकिन अरे ये क्या बनाया है इसने? ना कोई रंगत है ना कोई खुशबू। इससे अच्छा खाना तो मेरी बहू चुटकी बजाकर बना लेती है। रहने दो, तुम रहने दो। अच्छा माँ जी, अगर बहू इतनी गुड़ी है तो उसी से बनवा लीजिए ना फिर ये 50 लोगों का खाना। मैं जा रहा हूँ, अपनी मजदूरी रखिए अपने पास। हलवाई सामान समेटकर चला जाता है। पूरी रसोई का भार अब अकेले रागिनी के कंधों पर आ जाता है। हे भगवान, बस ये कथा का भोग और खाना बन जाए। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। रागिनी जल्दी हाथ चलाओ, पंडित जी कथा शुरू करने वाले हैं। अभी तक भोग तैयार नहीं हुआ। रागिनी, मेरे ऑफिस के कुछ क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। स्टार्टर्स में देरी नहीं होनी चाहिए। और तुम इतनी स्लो क्यों हो यार? रागिनी कुछ नहीं कहती, बस धुंधली आंखों से चूल्हे की आग को देखती रहती है। उसका शरीर बुखार से तप रहा है और उसे भयंकर चक्कर आ रहे हैं। हॉल में शंख बजता है, कथा संपन्न होती है। रागिनी भोग का भारी थाल लेकर जैसे ही हॉल में कदम रखती है, पूरा कमरा घूमने लगता है। अचानक उसके हाथ से थाल छूटता है और वो जमीन पर ढेर हो जाती है। हे रागिनी, क्या हुआ छोटी? आंखें खोलो। हे भगवान, इसका शरीर तो अंगारे की तरह तप रहा है। राघव जी, जरा पानी लाइए। अरे इसे क्या हुआ? शायद धूप लग गई होगी। धूप बाहर नहीं लगी माँ जी, आप लोगों की इस रसोई की आग ने मेरी बहन को झुलसा दिया है। मैं देख रहा हूँ सुबह से कोई भी इसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा था। देखो अंकित, बात को बढ़ाओ मत। वो बस थक गई है। थक नहीं गई है, हार गई है आप लोगों की इस बेरुखी से। राघव जी, आपने तो इसे पत्नी समझा ही नहीं, बस एक मशीन समझ लिया। मेरी बहन यहाँ कोई नौकरानी बनकर नहीं आई थी। माँ जी, दादी जी ने इसे गुड़ी कहा तो आपने सारा बोझ इसी पर डाल दिया। क्या बहू होने का मतलब सिर्फ रसोई में जलना होता है? बस बहुत हुआ। मेरी बहन अब इस घर में एक पल नहीं रुकेगी। नेहा, इसका सामान पैक करो। रागिनी अभी हमारे साथ मायके चलेगी। अंकित बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी तारीफ इसके लिए बोझ बन गई। माफी से ये सब ठीक नहीं होगा दादी जी। जिस घर में बहू की सेहत से ज्यादा खाने के स्वाद की फिक्र हो, वहाँ इसे छोड़ना गुनाह है। अंकित और नेहा रागिनी को सहारा देकर गाड़ी की ओर ले जाते हैं। पूरा खन्ना परिवार सन्नाटे में खड़ा रह जाता है। अब रागिनी को मायके गए 1 हफ्ता बीत चुका है। घर में फिर से पुराने नौकरों ने रसोई संभाल ली है, लेकिन खन्ना परिवार को अब रागिनी के हाथ के स्वाद की आदत हो गई थी। छी, थू, छी, ये क्या बनाया है रामू? बेस्वाद, एकदम पानी जैसा। माँ, मुझे नहीं खाना ये खाना। मम्मा, रामू के हाथ की चाय पीकर तो मेरा सिर दुखने लगता है। भाभी कितना टेस्टी बनाती थी, आप खुद क्यों नहीं बना लेती कुछ? अरे तो क्या मैं अब बुढ़ापे में रसोई में घुसूं? तुम लोग खुद भी तो कुछ कर सकते हो। किसी को नौकरों के हाथ का खाना रास नहीं आता। अगले दिन दादी सास के कहने पर पद्मिनी जी और मोहिनी जी रसोई में उतरती हैं। जून की भयंकर गर्मी है। अभी 1 घंटा ही हुआ है और दोनों की हालत पस्त हो चुकी है। ओफ पद्मिनी, यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है। ये चिमनी और एसी तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। मुझे तो उल्टिया जैसा लग रहा है। सच में दीदी, मेरा तो सिर चकरा रहा है। अभी तो सिर्फ दाल चढ़ाई है और मेरी हिम्मत जवाब दे गई। दोपहर होते होते पद्मिनी जी रसोई के स्लैब का सहारा लेकर बैठ जाती हैं। उन्हें चक्कर आ रहे हैं। मोहिनी जी को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। पूरा घर परेशान हो जाता है। क्या हुआ? एक दिन रसोई में खड़ी हुई और सबकी शामत आ गई। वो बच्ची हफ्तों से, महीनों से अकेले इस आग में जल रही थी। माँ जी, हमें अंदाजा नहीं था कि रसोई में इतनी गर्मी और थकान होती है। अंदाजा तो तब होता ना जब तुम उसे इंसान समझते। तुम सबने उसे खाना बनाने वाली मशीन मान लिया था। अब पता चला कि गर्मी में कैसी हालत होती है।
वो अकेली जान तुम सबके नखरे और फरमाइशें झेल रही थी। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने उसका साथ देने के बजाय उस पर और बोझ डाल दिया। दादी, मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत था। वो मेरे लिए प्यार से खाना बनाती थी और मैं उसे अपमानित करता था। तो यहाँ खड़े होकर तमाशा मत देखो, जाओ जाकर अपनी गलतियों की माफी मांगो। उस बच्चे का दिल बहुत बड़ा है, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। उसे ससम्मान वापस लेकर आओ, लेकिन याद रखना बहू घर की लक्ष्मी होती है, कोई रसोई की नौकरानी नहीं। मैं अभी जा रहा हूँ माँ। मैं उसे सिर्फ वापस नहीं लाऊंगा, बल्कि उसे वो सम्मान और प्यार भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। थोड़ी देर के बाद ही पूरा खन्ना परिवार रागिनी के मायके के दरवाजे पर खड़ा था। रागिनी, मुझे माफ कर दो यार। मैं इस काबिल तो नहीं कि तुमसे माफी मांगू, पर तुम्हारे बिना ये घर नहीं लग रहा। मुझे माफ कर दो ना प्लीज। बहू, आज तेरी ये सास तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। हम तेरी तकलीफ देख ही नहीं पाए। जब खुद एक दिन रसोई में खड़े हुए तब समझ आया कि हमने अकेले बहू को रसोई में छोड़कर कितनी बड़ी गलती की। घर वापस चल बेटा। बेटी, हम सब गुनहगार हैं तुम्हारे। हमने तुम्हें बहू नहीं, बस एक मशीन समझ लिया था। हमें एक मौका और दो ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। रागिनी का भाई अंकित और भाभी नेहा गुस्से में थे, पर रागिनी ने जब अपने ससुराल वालों की आंखों में सच्चा पछतावा देखा तो उसका कोमल मन पिघल गया। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग ऐसे हाथ मत जोड़िए। आप बड़े हैं मेरे, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ। रागिनी सबकी बात मानकर वापस जाने को तैयार हो जाती है। जब रागिनी खन्ना निवास पहुंचती है तो घर का माहौल बदला हुआ था। आरती की थाल लेकर दादी सास खड़ी थी। आज इस घर की लक्ष्मी सच में वापस आई है। उसी शाम झील के किनारे रागिनी और राघव धीरे धीरे टहल रहे हैं। राघव ने बड़े प्यार से रागिनी का हाथ थाम रखा है। पता है रागिनी, इतने दिनों तक मैं सिर्फ ऑफिस की फाइलों और अपनी फरमाइशों में उलझा रहा, कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया यार। मुझे बस आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए था राघव जी। राघव रुकता है और रागिनी के सामने आकर उसके सिर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचता है। रागिनी शर्मा कर खिलखिला पड़ती है। इसके बाद राघव रागिनी को कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाता है और मेन्यू कार्ड उठाकर सीधे रागिनी के हाथों में देता है। अच्छा रागिनी, आज कोई भी फरमाइश मेरी तरफ से नहीं होगी। सालों से हम सब तुम्हें ऑर्डर देते आए हैं ना, आज तुम ऑर्डर करोगी। पर आपको तो चाइनीज पसंद है ना? अरे आज मुझे वो पसंद है जो तुम्हें पसंद है। बस तुम अपने लिए कुछ बेहतरीन ऑर्डर करो। डिनर के बाद दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। राघव और रागिनी एक साड़ी के शोरूम में हैं। राघव खुद साड़ियां देख रहा है। वो एक बहुत ही हल्की मखमली और सुंदर पेस्टल कलर की शिफॉन साड़ी उठाकर रागिनी के कंधे पर रखता है। भैया, ये वाली साड़ी पैक कीजिए, इसका कपड़ा बहुत हल्का है, अच्छा है। ये तो बहुत महंगी लग रही है, रहने दीजिए ना। रागिनी, अब से हर हफ्ते हम ऐसे ही बाहर जाएंगे। अब मैं तुम्हें कभी उस तपती आग के सामने अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन घर के हॉल में पूरी फैमिली बैठी है। किचन का दरवाजा खुला है, जहां राघव और देवर विवेक साथ मिलकर प्लेट्स लगा रहे हैं। रागिनी सोफे पर बैठी है। आज से इस घर का नियम बदल गया है। रागिनी तभी किचन में जाएगी जब उसका मन होगा। बाकी वक्त हम सब मिलकर हाथ बटाएंगे। बिल्कुल माँ। घर में अब कोई किसी पर चिल्लाता नहीं था। किचन की दीवार पर एक सुंदर सा रंगीन फूड चार्ट लटका हुआ था। तो सुन लो सब, आज सोमवार है और आज का नाश्ता रागिनी की पसंद का बनेगा, इडली और सांबर। और विवेक, तुम और दीपक नारियल की चटनी पीसोगे। बिल्कुल मम्मी भाभी, आप बस बैठिए, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। और लंच में आज पापा जी की पसंद की कड़ी चावल बनेंगे। भाभी, मैंने सब्जियां धो दी है और चावल भिगो दिए हैं। अब आप बस तड़का लगा दीजिए। अब कोई एक्स्ट्रा फरमाइश नहीं होती थी। जो चार्ट में लिखा था सब वही खुशी खुशी खाते थे। रागिनी अब अकेली नहीं थी। कोई बर्तन समेट रहा था तो कोई टेबल साफ कर रहा था। देखा, घर तब बनता है जब सब एक दूसरे का हाथ बटाएं। सच कहा माँ जी, अब हम कभी अपनी बहू को अकेले रसोई संभालने नहीं देंगे। दोस्तों, रागिनी की कहानी तो यहाँ एक सुखद मोड़ पर खत्म हुई, लेकिन एक सवाल आप सबके लिए। इस भीषण गर्मी में क्या आपके घर में भी कोई रागिनी अकेले रसोई में पसीना बहा रही है? क्या आप भी अपने घर की भाभी या दीदी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।